हेलो स्टूडेंट, शिवम साइंस एकेडमी में आप लोगों का वेलकम है। हम लोग आज मैथमेटिक्स के एक बेसिक क्लास पढ़ेंगे जिसमें ये हर कंपटीशन के लिए नेसेसरी है। इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? तो हम लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स होते हैं। हर नंबर का की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। इन नंबरों की प्रॉपर्टीज को हम लोग मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना होता है डिजिट। डिजिट्स हम लोगों का क्या है? तो जैसे हम लोगों का ये है कि इंग्लिश अल्फाबेट में सीखने के लिए इंग्लिश सीखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है इंग्लिश अल्फाबेट। ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो इंग्लिश अल्फाबेट नहीं जानता हो और वह इंग्लिश रीड कर लेता हो। उसी प्रकार से जिस प्रकार इंग्लिश को सीखने के लिए उसका बेसिक हम लोग कहते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, ठीक उसी तरह से नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होता है डिजिट्स। तो डिजिट्स भी हमारे नंबर सिस्टम के या नंबर का जो है, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उसी तरह नंबर सिस्टम का जो बेसिक होता है वो डिजिट्स होता है। अब डिजिट्स हमारे होते क्या हैं? तो हम लोग इसमें ये कहते हैं कि जो डिजिट्स हैं वो हमारे टोटल 10 होते हैं। इसमें इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन जीरो डिजिट्स और एक हमारा होता है जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट्स में कौन कौन होते हैं हमारा? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5, 6, 7, 8 और 9 होते हैं। और एक हमारा होता है जीरो डिजिट। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 10 होते हैं, जिसमें हमारे 9 नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं और एक हमारा जीरो डिजिट होता है। ये तो हमारे डिजिट्स कहलाते हैं। अब डिजिट्स में हम लोगों को इसके आगे देखना है कि जो है नंबर क्या होते हैं। नंबर, तो नंबर्स में हम लोगों का ये है कि जितने भी नंबर होते हैं वो सभी नंबर्स इन्हीं डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। तो हम लोग नंबर की डेफिनेशन ही देते हैं कि combination of digits combination of digits known as number। अब यह कॉम्बिनेशन हम लोगों का कैसे किया जाए? तो इसमें जीरो से हम लोग जो है सावधान रहते हैं, क्योंकि अगर जीरो किसी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में आता है तो यह नंबर के फॉर्मेशन में
इसकी काउंटिंग नहीं किया जाता है। जैसे इसको अगर हम लोग कहेंगे तो हम लोग ये कहेंगे यह 1 डिजिट नंबर है, लेकिन अगर यही हमारा जीरो किसी नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में अगर आता है या किन्हीं नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है या मिडिल में आता है, तब यह नंबर पार्टिसिपेट, यह जीरो नंबर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे इसको हम लोग 02 को पढ़ेंगे 1 डिजिट नंबर, यह वास्तव में 2 लिखा है, लेकिन अगर इसको हम लोग रीड करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे 20 और इसको बोलेंगे 2 डिजिट नंबर। तो यही अगर हमारा जो है, जैसे अगर इस प्रकार से आ जाए मिडल में तो भी तब हम लोग तो भी यह जीरो नंबर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसको बोला जाएगा 3 डिजिट नंबर। ये हमारा 3 डिजिट नंबर है। तो अगर जीरो हमारा किसी नॉन जीरो डिजिट के अगर लेफ्ट में आता है तब यह नंबर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर यही जीरो कभी नॉन जीरो डिजिट के राइट में आता है या दो नॉन जीरो डिजिट के अंदर आता है तब यह नंबर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि 2 डिजिट का कोई नंबर बनाना है तो वो बनता कैसे है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स इज नोन एज नंबर। जैसे एग्जाम्पल में हम लोगों को 12 लिखना है, इसमें एक 1 है और एक 2 है, तो यह एक 2 डिजिट नंबर है। अब इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस और इसको हम लोग बोलते हैं टेंथ प्लेस। तो इसका जब फॉर्मेशन हुआ होगा तो ये हुआ होगा 2, ये हुआ होगा 10 + 2 = 12 बना। इसको हम लोग जानते हैं कि इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, इसको टेंथ प्लेस, इसके बाद अगर कोई होता तो उसको 100 प्लेस। ये हम लोग प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। अब अगर इस प्रकार से हमको मान लिया जाए कि हम 2 डिजिट का नंबर बनाते हैं जिसका यूनिट प्लेस y है और टेंथ प्लेस x है। 2 डिजिट का जनरल नंबर कैसे लिखा जाए जिसमें x और y हमारे 2 डिजिट दिए गए, तो इसको हम लोग लिखेंगे y × 1 + x × 10, यह = हो जाएगा 10x + y। 2 डिजिट नंबर का यह जनरल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। इसका भी हम लोगों को जो है बहुत यूजफुल चीज है। अगर हमारा जो दिया है कि x और y एक नंबर ऐसा फॉर्म हुआ है जिसके डिजिट x और y हैं, हमसे पूछे कि वह नंबर कौन सा होगा तो हम लोग उस नंबर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें। जैसे हम लोगों का 12 था, ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 डिजिट नंबर जो होता है उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो 10x + y होता है। तो ये तो हम लोगों की का डिजिट और नंबर्स थे। 2 डिजिट नंबर होता है, 3 डिजिट नंबर होता है। अब इन्हीं से अगर नंबर का हम लोगों को फॉर्मेशन करना होता है तो हम लोग पूछते हैं ये कि 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो 99 होगा।
99 कहलाएगा। और 2 डिजिट का अगर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर बोलें तो वो हम लोगों का 10 कहलाएगा। अब अगर नंबर को हम लोगों को इन्हीं डिजिट को अरेंज करके हम लोग नंबर्स को स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर भी हम लोग लिखिए। जैसे हमको ये कहे एग्जाम्पल में कि हमारे पास 1 और 2 दो डिजिट हैं, इससे स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे? इन दोनों डिजिट से मिलकर बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर हमको कभी स्मॉलेस्ट नंबर अगर लिखना है तो डिजिट्स को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंबाइन किया जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट लिखते हैं और फिर उससे बड़ा डिजिट लिखते हैं, फिर उससे बड़ा डिजिट लिखते हैं। इस प्रकार से हमारा जो 12 मिलेगा वह 1 और 2 से बनने वाला सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अगर कोई कहे कि इससे लार्जेस्ट नंबर कौन बनेगा, तो लार्जेस्ट नंबर अगर बनाना है तो सबसे पहले सबसे जो लार्ज डिजिट है सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते जाएंगे। तो जैसे 1 और 2 से बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो 12 होगा और लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो 21 होगा। अब हम लोग सिमिलरली जैसे 2, 3, 4 ये हमको दिया है, 3 डिजिट हमको दिया है। कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमको लिखना है तो सबसे पहले हम लोग छोटा डिजिट लिखते हैं, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा लिखें। अगर लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो लार्जेस्ट नंबर लिखने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मतलब हमेशा उनको स्मॉलेस्ट लिखना है तो उनको हम हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और अगर लार्जेस्ट लिखना है तो उनको हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। तो ये हमारे डिजिट हैं और इनको नंबर हम लोग किस व्हाट इज नंबर। और जीरो की कहानी कुछ अलग है, जिसमें तो उसमें बताया गया कि जीरो अगर कभी किसी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में आता है तो वह नंबर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। जैसे इसको 1 डिजिट कहेंगे ये हमारा, और यही जीरो अगर किसी नॉन जीरो डिजिट के राइट में आएगा या 2 नॉन जीरो डिजिट के अंदर आता है तब यह हमारा जो होता है नंबर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे इसको हम लोग 2 डिजिट नंबर बोलेगा और इसको हम लोग 3 डिजिट नंबर। अब हम लोगों का ये है कि इन डिजिट को कैसे कंबाइन करके नंबर बना होगा। तो हम लोग ये जानेंगे कि जैसे 12 नंबर बना तो इसको यूनिट प्लेस, इसको टेंस प्लेस कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक नंबर बना। अब इस प्रकार से हम लोग जनरल नंबर कैसे लिखा जाएगा 2 डिजिट का, तो हमने ये किया कि लेट एक्स और वाई हमारा 2 डिजिट दिए गए। अब इन दोनों डिजिट से बनने वाला नंबर जो होगा वो हो जाएगा 10x प्लस वाई बन। तो ये हमारा था नंबर, और ये इसमें हमको अगर डिजिट से दिया है तो उससे बनने वाला सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट नंबर इस प्रकार लिखते हैं हम लोग कि उनको जो है स्मॉलेस्ट अगर लिखना है
तो सबसे पहले स्मॉल डिजिट लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारा स्मॉलेस्ट बनेगा, लार्जेस्ट बनाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस प्रकार से हमारा जो है लार्जेस्ट नंबर बनेगा। तो यह नंबर सिस्टम का जो था ये पहला कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोग डिजिट कहते हैं। तो यह क्लियर होना चाहिए। अब हम लोगों का जो दूसरा नंबर सिस्टम का जो दूसरा नंबर सीखना है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे एक चीज कि सेट क्या होता है। तो हम लोगों का मैथमेटिक्स में एक सेट टॉपिक आती है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग बस इतना जानेंगे कि व्हाट इज सेट। तो सेट क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग ये कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड सेट। अभी हम लोग इतना ही जानेंगे सेट, बाकी सेट क्या है वो हम लोग जो है कि सेट के अफेयर में पढ़ेंगे। अब ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, कोई थिंग्स हो सकती हैं या कोई नंबर हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है। इस प्रकार से हम लोग इनको जो है अगर कलेक्ट करके एक जगह लिखते हैं तो इनको हम लोग सेट कहते हैं। अब सेट लिखने की एक अलग परंपरा है। पहली बात, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड। और दूसरी चीज कि हमेशा किसी सेट को जब लिखा जाता है तो उसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट के भीतर लिखा जाता है। अब जैसे हम लोग लिखेंगे अगर ए इज इक्वल टू यह, और तो हम लोग इसको बोलेंगे कि यह कोई एक सेट ए दिया है। अब उस सेट के भीतर कौन कौन है, जैसे ए है, बी है, सी है, नहीं, ए ई आई ओ यू है। तो यह एक हमारा सेट है। इस सेट में जो ऑब्जेक्ट लिखी गई हैं वो हमारे इंग्लिश के वावेल्स लिखे गए हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू, और ए ई आई ओ यू को हम लोग एलिमेंट ऑफ सेट कहेंगे। ये हमारे सेट के एलिमेंट कहलाए। अब इसी प्रकार इसमें एक टर्म सीखना है, सिंबल, जिसको हम लोग ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपसाइलन। अब इसका मीनिंग जो होता है वो होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मीनिंग ये है, जैसे हम लोग ये पूछते हैं किसी से कि अगर किसी से किसी की जाति को अगर पूछा जाए तो यह आड लगता है। लेकिन हम लोग अगर उसको ऐसे पूछें कि भाई आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो बात हम वही पूछते हैं, लेकिन यह कहने में ऑड नहीं लगता है। लेकिन अगर किसी से पूछें कि आप किस जाति के हैं तो यह कहने में ऑड लगेगा। तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि यह किससे रिलेटेड है। जैसे हम ये कहते हैं
कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब हम ये समझेंगे कि जो हमारा ए है वह सेट ए का एक एलिमेंट है या मेंबर है, और हम ये कहें आई बिलोंग्स टू ए का मतलब ये है कि आई जो है वो सेट ए का एक मेंबर है या उसका एक एलिमेंट है। लेकिन यहां पर एक आता है सिंबल यह, इसको हम लोग रीड करते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग ये है कि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखें, जैसे हम लोग ये कहें बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, बी हमारे इस सेट का एलिमेंट तो है नहीं, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि बी डज नॉट बिलोंग टू ए, मीनिंग जो बी है वह सेट ए का एलिमेंट नहीं। तो ये सिंबल हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। इसका मीनिंग होता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, माने वह चीज उस सेट के अंदर है कि नहीं वो इसको इन्फॉर्म करता है, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स। तो ये तो हम लोगों का ये हो गया कि सेट, हर कलेक्शन सेट नहीं होता है, इसलिए सेट को हम लोग ज्यादा यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, सेट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। बस हम लोग जानेंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या थिंग्स अभी के लिए जो होता है वो सेट का। ये तो हमारा हो गया, इतनी टॉपिक किया है। अब हम लोगों को इसमें जैसे हम ये लिख दें n इज इक्वल 1 2 3 डैश डैश डैश, अब इसको हम लोग बोलेंगे कि यह जो सेट है वह एक नेचुरल नंबर का सेट है। इसको पढ़ेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर हैं क्या। तो नेचुरल नंबर हम लोग इसमें सीखते हैं। अब इसको हम लोग सीखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे हम अगर जैसे हम अगर एक पैकेट किसी को टॉफी दे दें और उससे ये पूछें कि इसमें काउंट करके बताइए कि इसमें कितनी टॉफियां हैं, तो किसी भी अगर आदमी को हम अगर टॉफी दे दें तो वह जब काउंटिंग करेगा तो 1 2 3 4 से ही काउंटिंग करेगा। वो ऐसे नहीं बोलेगा कि 0 या -2 -1 0, ऐसे काउंटिंग नहीं करेगा। वो जब भी काउंटिंग करेगा तो वो हमेशा 1 से शुरू करेगा और जितनी होगी उनको काउंट करेगा। तो इसीलिए हम लोग नेचुरल नंबर की डेफिनेशन ही देते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। जितने भी हम लोग चीजों को गिनती करने में जिन नंबर्स का इस्तेमाल या यूज किया जाता है उनको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेचुरल नंबर का, अब कोई भी जो है नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर है
उसके सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका हमेशा पहला लेटर लिखा जाता है। जैसे हम लोगों का ये है, नेचुरल नंबर में हम लोग देखते हैं कैपिटल एन इज इक्वल टू ऐसा मिलता है हम लोग। तो अब इसको हम लोग कहेंगे यह जो कैपिटल एन है वह एक नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट कहलाएगा। तो इसको पढ़ेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी प्रकार हम लोग ये कहते हैं कि अगर इंटीजर का सेट अगर लिखना है तो इसको इंटीजर में आई होता है, इसलिए आई या किसी किसी बुक में जेड से भी डिनोट किया जाता है। तो इनको हम लोग पढ़ेंगे क्या कि सेट ऑफ इंटीजर्स पढ़ा करते हैं। तो ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर, जिसमें काउंटिंग नंबर इज नोन एज ए नेचुरल नंबर, बस ये डेफिनेशन है। और एन इज इक्वल टू इस नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसको इस प्रकार लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोगों का है नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या। तो हम लोग मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो उधर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा ये देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टीज लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक नेचुरल नंबर का सम क्या हमेशा नेचुरल ही होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू। अब इस पर हम लोग 2 एग्जाम्पल लेते हैं, देखा जाए। जैसे हम लोग एक नेचुरल नंबर 2 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते, इनका सम करेंगे तो यह 5 मिलेगा। तो 2 भी नेचुरल, 3 भी नेचुरल, जो हमारा 5 मिल रहा है इनका रिजल्ट वह भी नेचुरल है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरल मिलेगा। ये ट्रू है कि फॉल्स। तो हम लोग कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरल ही होता है। जैसे अगर हम लोग मान लिया जाए कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लीजिए, जैसे 1 ले लें, +3 ले लें, +4 ले लें, तो यह मिलेगा 8। ये सब नेचुरल नंबर हैं, जो इनका रिजल्ट मिल रहा है वो भी नेचुरल नंबर है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि सम ऑफ 2 और मोर देन 2 नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। ये बात ट्रू है। अब इसकी प्रॉपर्टी में दूसरा देखा जाए, क्या 2 नेचुरल नंबर का डिफरेंस भी हमेशा नेचुरल ही मिलेगा। अब देखा जाता है कि जैसे हम एक एग्जांपल में लें, एक नेचुरल नंबर हम 5 ले रहे हैं, दूसरा नेचुरल नंबर हम 2 ले रहे हैं। तो 5 इज ए नेचुरल नंबर, 2 इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। जो रिजल्ट मिला 3, दिस इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। तो यहां तो हम लोगों का दे रहा है कि 2 नेचुरल नंबर का डिफरेंस हमेशा नेचुरल मिल रहा है। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन ऐसा लिखें 3 - 5, तो दिस इज इक्वल टू यह -2 देगा।
तो 3 नेचुरल है, 5 भी नेचुरल है, लेकिन 2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में निगेटिव चीजें नहीं आती। अब हम लोग जैसे 4 - 4 दिस इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा नेचुरल, ये भी नेचुरल, लेकिन जो रिजल्ट मिल रहा वो हमारा नेचुरल नहीं है, क्योंकि 0 हमारे नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारा दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस कभी नेचुरल मिल रहा है तो कभी नेचुरल नहीं मिल रहा है। इसलिए इस चीज को मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग लिखते हैं एनीथिंग्स। दो या दो से अधिक नेचुरल नंबर का डिफरेंस हमारा नेचुरल दे भी सकता है और नेचुरल नहीं भी मिल सकता है। इसलिए इस बात को हम लोग मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं एनीथिंग्स। तो हम लोग ये फाइनल ये कहेंगे कि दो या दो से अधिक नेचुरल नंबर का डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग्स हो सकता है, नेचुरल हो भी सकता है और नेचुरल नहीं भी हो सकता। अब तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि दो नेचुरल नंबर का क्या प्रोडक्ट भी हमेशा नेचुरल होगा कि नहीं। जैसे एग्जांपल में लिया जाए, एक नेचुरल नंबर हम लोग 2 लेते हैं, एक नेचुरल नंबर हम लोग 5 लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 10 मिलेगा। 2 इज नेचुरल नंबर, 5 इज नेचुरल नंबर, जो 10 मिल रहा है यह भी एक नेचुरल नंबर है। यह तो हमारा मिल रहा है कि दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट नेचुरल दे रहा है। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 मिलेगा, तो यह भी नेचुरल दे रहा है। अब हम लोग इस नेचुरल नंबर में से कोई भी दो नेचुरल नंबर लें और उनका अगर हम लोग प्रोडक्ट करें तो उनका आंसर हमेशा नेचुरल ही मिलेगा। तो इसका मीनिंग ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। ये हमारा ट्रू है। अब इसकी हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं कि दो नंबर का डिवीजन भी हमेशा नेचुरल देगा क्या, या नेचुरल अपॉन नेचुरल इज इक्वल टू क्या होगा। इसको हम लोग नेचुरल अपॉन नेचुरल लिख के काटेंगे नहीं, ये नेचुरल अपॉन नेचुरल माने दो नेचुरल नंबर का डिवीजन हमको क्या मिलेगा। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे 8/4 है, यह भी नेचुरल यह भी नेचुरल, इनका जो रिजल्ट मिलेगा 2, यह भी नेचुरल होगा। तो यहां तो हमारा डिवीजन जो है दो नेचुरल नंबर का डिवीजन नेचुरल दे रहा है, लेकिन अगर इसी को हम लोग लिख दें 4/8, अब इसको सिंपल करेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर तो काउंटिंग नंबर होता है, 1 2 3 होता है, लेकिन 1/2 हमारा नेचुरल नहीं होता है। तो इसका ये मीनिंग है कि यह कभी नेचुरल दे रहा है तो कभी नेचुरल नहीं दे रहा है। इसलिए दो या दो से दो नेचुरल नंबर का डिवीजन जो होता है वो हमारा देगा एनीथिंग। तो अब हम लोग फाइनल बात यह करते हैं कि दो नेचुरल नंबर या दो से अधिक नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरल देता है, उनका प्रोडक्ट हमेशा नेचुरल देता है, लेकिन उनका डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वो नेचुरल दे भी सकता है और नेचुरल नहीं भी दे सकता। हम लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लर्न रखना पड़ता है
वो हमारा है कि जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। जीरो जो होता है यह हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसको लोग भूल जाते हैं, लेकिन इसको हम लोग लर्न रखेंगे कि जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ये हम लोगों का हुआ नेचुरल नंबर का सेट होगा। तो अगर यह वीडियो हम लोगों का ये पहली वीडियो है मैथमेटिक्स में बेसिक में, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जहां तक हमारी आशा है कि यह जितना भी पढ़ाया गया होगा वो समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको कमेंट में बताइए, उसको इससे बेहतर बताएंगे।